सो हेलो दोस्तों, 67th डे है आज हमारा काउंटिंग बिट्स। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ब्लाइंड 75 में। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे को अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि इजी दिख रहा है ना। तो इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो समझाने में, करने में, सब में मज़ा आता है और हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि चलो इतना आगे बढ़ रहे हैं और तब जाके भी हमें इजी देखने को मिल रहा है। तो चलो फटाफट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि n2 है अगर, तो हमें n+1 तक आगे जाना है, यानी 0 से लेके 2 तक काम करना है। n2 है तो 0 1 2 के लिए काम करना है। क्या करना है कि उनको बाइनरी में लिखने के बाद जितने 1 आते हैं ना उतने, तो जब 0 0 1 जैसे 0 1 2 करेंगे तो 0 जो है उसमें बाइनरी में 0 1 आते हैं, 1 में 1 1 आते हैं, 2 में भी 1 1 आता है। ठीक है, बाइनरी में जब हम लिखते हैं तो 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं। तो काउंट द नंबर ऑफ वंस और यहाँ पे वो आउटपुट कर दो। ये है क्वेश्चन। बढ़िया से उसको कॉपी पे समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, देन आते हैं कोड पे। सो इसमें आइडिया क्या है कि हमारे पास जैसे n=2 है तो हमें यहाँ पे 1 और 2 के लिए बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, या n= अगर 2 है तो 0 से लेके 2 तक, 0 to 2, तो 0 1 2 के लिए बताना है हमारे लिए क्या आएगा। क्या बताना है कि जब इसको बाइनरी में लिखेंगे, तुम्हें पता है बाइनरी कैसे लिखते हैं। मतलब जैसे अगर हमारे पास लेट से 4 है तो 4 के लिए क्या करते हैं ना, ऐसा होता है कि मान लो शुरू में सारे 0 0 0 हैं तो यहाँ पे होता है 2⁻0, यहाँ 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3। तो इसका मतलब ये 8 के लिए होता है, ये 4 के लिए होता है, ये 2 के लिए होता है, ये 1 के लिए होता है। तो मुझे इनसे बनाना है कैसे भी करके 4। तो 4 कैसे बनेगा, ये रहा 4, तो 1, बाकी सारे 0 0 0 कर दो, है ना। मान लो लेट से मेरे को 3 बनाना है तो 3 क्या बनेगा, 2 + 1 3 होता है, तो 0 0 1 1, तो यहाँ 1 + 2 3 हो गया। तो ऐसे ही देखो, 0 का तो सारे 0 रहते हैं, 1 का 0 0 1 रहता है आखिरी वाला, है ना। 2 का मतलब पीछे सारे 0 ही रहेंगे। 2 के लिए क्या रहेगा, 0 1 0, या आगे भी 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आई बात। तो बताओ इसमें कितने 1 हैं, एक भी 1 नहीं है। इसमें कितने 1 है, एक 1 दिख रहा है। इसमें कितने 1 है, एक 1 दिख रहा है। तो यही हमारा आंसर है, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। मतलब पता लगाने की कितने 1 दिख रहे हैं। ठीक है, तो 0 से लेके लेंथ मतलब एक कदम आगे तक जाना है। फॉर एग्जांपल 3 में पूछा जाता तो 3 का क्या होता है, अभी अभी बताया मैंने, 2 + 1, तो 0 0 1 1 ऐसे लिखते बाइनरी में। कितने 1 दिख रहे हैं, 2। तो यहाँ पे अगर मान लो n की जगह 3 होता, n=3 होता, तो हमारा आउटपुट जो आने वाला था वो था 0 1 1 2, है ना। क्योंकि ये 2 किसके लिए, 3 के लिए। जो बाइनरी में लिखेंगे तो कितने 1 आएंगे 3 में, 2 1 आएंगे। अब इसका तरीका क्या हो सकता है कि मैंने वैसे तुम्हें बिट वगैरह काफ़ी कुछ बता रखा है ना, जब हमने बिट मैनिपुलेशन वगैरह देखे थे। क्योंकि ब्लाइंड 75 जो है बहुत सारे क्वेश्चन को डील करता है ना। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि ऐसा तरीका कर सकते हैं कि हम बिट मैनिपुलेशन करें, या फिर हम ऐसे करें कि 3, जैसे 3 है, अब इसको 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो मॉड्यूलस 1 आता है। तो हमें पता चल के एक 1 ये रहा, फिर हम बिट वाइज ऑपरेटर लगा के शिफ्ट कर देंगे, फिर हमें ये वाला 1 भी दिख जाएगा, है ना। ऐसे करके हम चेक कर लेंगे 1 कितने हैं। वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ये 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1 आता है, 1 को 2 से मॉड्यूलस करा तब फिर से 1 आ गया, है ना। तो 2 1 मिल गए। उसके बाद 1 को जब 2 से डिवाइड करा तो 0 आता है, उसके बाद तो काम खत्म हो गया। तो इसका मतलब 3 में 2 1 थे। ऐसे भी कर सकते हैं, मगर हमारा तरीका क्या है, रिपीटेड चीज़ देखना है। ठीक है, कि दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो मैं पहले लिख लेता हूँ कि इनका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 0 1 2 3। तो देखो इतना ऐसा चलता जाएगा। अब मैंने सबका बाइनरी सामने लिख दिया। एक चीज़ देखो कि इसमें कितने 1 हैं, नंबर ऑफ 1 0 है। इसमें 1 दिख रहा है, इसमें मेरे को कितना दिख रहा है, इसमें भी 1 दिख रहा है, 3 में 2 दिख रहे हैं, 4 में, अब चीज़ें ध्यान से देखना, 1 दिख रहा है ना। यहाँ देखो ज़रा, ये जो सेटअप है इसका, यही सेटअप यहाँ पे भी तो है। देख रहे हो कैसे रिपीट हो रहा है ना। असल में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती हैं, जैसे कि मैंने 2 बताया था। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो होती हैं, लेट्स से मैं उनको काउंट से डिनोट कर लेता हूँ, CNT से। तो 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 8 होती है, यानी टेबल चलती है प्रॉपर। ठीक है, 16 हो जाएगी, फिर 32, फिर आगे बढ़ती जाएगी। 2 की टेबल चलती है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते रहते हैं, 2 की पावर 1, 2 ऐसे करके, है ना। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट बिट चेंज हो गई। एक तो यहाँ पे देखो, पहले तो ये बेसिक देखो कि यहाँ पे हमारे पास इनिशियली यहाँ पे थी, ठीक है, यहाँ चेंज हो गई।
सेकंड पे आई, फिर यहाँ थर्ड पे आ गई और नीचे जाके 8 को भी ले लिया क्योंकि यहाँ फोर्थ पे आई। तो यहाँ अगर डीपी लगा के देखें हम, पता लगाएं कि इसका क्या हाल है, तो चलो एक तो सिग्निफिकेंट बिट की वजह से आ गया, साथ में डीपी की वजह से अगर देखा जाए n-4 दैट इज़ 4 कदम पीछे जाके देखो तो हाँ भाई इसमें जो आंसर है वही यहाँ पे ऐड होने वाला है। 5 का क्या हाल है, सेम चीज़ n-4 कर देंगे क्योंकि 4 कदम पीछे जाके देखो तो इसका जो हाल है वही ऐड होने वाला है। 5 में कितने, 1 और 2 है ना, तो इसमें एक पहले से था और एक अभी हमने सिग्निफिकेंट बिट की वजह से लगाया है ना, तो चीज़ें रिपीट होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमने इनिशियली 1 देखा था तो 1 + dp ऑफ n-1 कर देंगे, ठीक है, एक कदम पीछे वाला, एक कदम पीछे वाले पे देखेंगे। 2 पे आए तो 1 + dp ऑफ, यहाँ चेंज हो गया, बिट चेंज हो गई तो n-2 करना पड़ेगा। अब यहाँ बिट वही की वही रही, आगे तो बढ़ी नहीं, तो dp ऑफ n-2 करना पड़ेगा 1 + dp ऑफ, ठीक है, तो यानी 2 कदम पीछे जाके क्या काम है ना। तो ऐसे ही करके चलता जाएगा और जब हम 8 पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट बिट फिर चेंज हो गई, तो 1 + dp ऑफ n-8, तो 8 पहले जो था वो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी। तो इस चीज़ का कोड करते हैं और दिस इज़ वन ऑफ द गुड पार्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग जो हमने अभी देखा, ठीक है। सो अभी तुमने एक्सप्लेनेशन सुनी, देखो इतना छोटा सा कोड है तो डीपी की वजह से बहुत छोटा हो जाता है, तो इनिशियली सबको हम 0 से मान लेंगे, है ना। तो n+1 तक जो है n नर्म्स था, तो हमने वैसे तो n दे रखा था इसमें, है ना, तो n+1 तक हमने डीपी में इनिशियली सबको 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। तो हमने काउंट को 1 मान लिया जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेक कर रहे थे। अब फॉर आई इन रेंज 1 से लेके n+1 तक जाएगा, है ना। तो क्या करते जाएंगे हम, काउंट में 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर हमारे इक्वल टू 1 आता है, आई आता है, ठीक है, जैसे कि हम आई बढ़ रहे हैं तो इनिशियली 0 1 2 गया, है ना, तो 2 2 जब 4 होता है तो 4 पे हमारी बिट चेंज हो जाएगी, फिर आगे जाके 8 पे हो जाएगी, 2 पे हो गई थी बिट चेंज, है ना, तो c = आई कर दिया जाएगा, सिग्निफिकेंट बिट को चेंज कर दिया जाएगा। तो काउंट इस तरह से बढ़ता जाएगा और dp ऑफ i = 1 + dp ऑफ i - c होता जाएगा, जैसे कि मैंने बताया, है ना। c जो था वो चेंज होता जाएगा और 1 + dp ऑफ i - c होता जाएगा। अब i जो था वो हमारा क्या था, तुम इसको n मान के भी कर सकते हो, है ना, मतलब ये वही चीज़ n है और n- जैसे 4 कर रहे थे फिर 8 कर रहे थे, तो इस तरह से हमारा काम चलेगा। फाइनली रिटर्न हो जाएगी हमारी डीपी। बस इतना सा कोड था छोटा सा और वही चीज़ है, इसको लॉजिकली लिख दिया है बस। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पसंद आया समझ आया तो लाइक करना, नहीं आया तो डाउट पूछ सकते हो कमेंट में। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।